जब ग्रह खराब हो और परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो तब क्या होता है। युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया था, अपने भाइयों को भी, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युधिष्ठिर का समय खराब जा रहा था और उनके ग्रह और परिस्थितियां भी फेवर में नहीं थे, इसीलिए उनकी बुद्धि खराब हो गई थी। और कहा भी जाता है कि जब इंसान का समय खराब होता है तब सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। जब समय खराब होता है तब जो हमारे लिए अच्छा होता है वो तो हमें खराब लगने लगता है, और जो खराब होता है वो हमें अच्छा लगने लगता है। तब हमें ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, चैलेंजिंग सिचुएशंस सबकी लाइफ में आती है, बट वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी या परेशानी, ये हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। और इसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बार इंद्रदेव पृथ्वीवासियों पर बहुत अधिक गुस्सा हो गए और उन्होंने ये श्राप दिया कि अगले 12 सालों तक पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी। जब पृथ्वीवासियों ने ये सुना तो वे बड़े परेशान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर इंद्रदेव से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें इसका कोई सॉल्यूशन बताइए, कोई उपाय बताइए। तब इंद्रदेव ने कहा कि अगर शंकर भगवान अपना डमरू बजाएंगे तो बारिश हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि पृथ्वीवासी कैलाश पहुँचते, इंद्र कैलाश पहुँच जाते हैं और वे शंकर भगवान को इस कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पृथ्वीवासी आपसे कितनी ही मिन्नतें करें, लेकिन प्लीज़ आपको डटे रहना है और आपको 12 सालों तक डमरू नहीं बजाना है। अब पृथ्वीवासी कैलाश पहुंचते हैं, वे शंकर भगवान से विनती करते हैं, लेकिन शंकर भगवान ने तो पहले ही इंद्रदेव को कमिटमेंट कर दिया था, सो उन्होंने डमरू बजाने से मना कर दिया। अब जब शंकर भगवान ने ही डमरू बजाने से मना कर दिया तो पृथ्वीवासी वापस आते हैं। वे बड़े निराश होते हैं और अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अब बारिश होने की तो कोई गुंजाइश बची नहीं है। लेकिन एक आदमी था जिसका नाम था देवदत्त। उसने भी श्राप सुना था, लेकिन फिर भी वो हर रोज़ अपने खेत में जाता, बीज बोता, हल जोता और जो भी फार्मिंग की एक्टिविटीज़ है वो सब करता था। स्टार्टिंग में तो लोग उसे देखकर हंसने लगे। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, और जब 1 साल बीत गया तो जो लोग थे वो उसके काम को ऑब्ज़र्व करने लगे, उसके प्रयासों को देखने लगे। तो 2 तरह के लोग हो गए थे, एक तो वो जो उस पर हंसते थे और एक वो जो देखना चाहते थे कि देखते हैं क्या होता है। तो धीरे धीरे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। तो 3 साल बीतने के बाद जो वहाँ का राजा था वो भी देवदत्त के एफर्ट्स को देखकर बड़ा जिज्ञासु हुआ। तो एक दिन वो देवदत्त के खेत पर पहुँच जाता है और सारी चीज़ें देखने के बाद, सब कुछ ऑब्ज़र्व करने के बाद वो देवदत्त से कहता है, देवदत्त ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों खेत में काम कर रहे हो? हम सब जानते हैं कि बारिश नहीं होने वाली है, तो तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तब देवदत्त उत्तर देता है, राजा जी, ये तो मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होने वाली है, और जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। लेकिन अगर 12 साल तक मैंने खेतों में काम नहीं किया तो मैं खेती करना ही भूल जाऊँगा, और ना तो मुझ में उतनी ताकत रहेगी और ना ही उतनी स्किल रहेगी। तो 12 वर्षों बाद कहीं मैं खेती करना भूल न जाऊँ, इसीलिए मैं रोज़ खेत में आता हूँ और अपना प्रयास करता हूँ। ये सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ और वापस चला गया। और जब ये बात चल रही थी तब कैलाश पर माता पार्वती और भगवान शंकर ने भी ये बात सुनी। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर को देखते हुए कहा, महादेव, बात तो ये देवदत्त बिल्कुल सही कर रहा है। आपने भी 3 साल से डमरू नहीं बजाया, और अगर आप भी 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तो फिर देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 3 साल से डमरू नहीं बजाया तो आप डमरू बजाना ही भूल गए हों कि डमरू कैसे बजाया जाता है। अब महादेव तो भोलेनाथ भी हैं, उन्होंने डमरू हाथ में लिया और बजाना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही उन्होंने डमरू बजाना स्टार्ट किया वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। एंड एज़ वी ऑल नो कि बाकी लोगों ने तो खेतों में काम ही नहीं किया था, तो बारिश होने के बाद भी उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन देवदत्त ने बुरे समय में, बुरे दौर में, मुश्किल टाइम में प्रयास किया था, मेहनत की थी, अपने एफ़र्ट्स किए थे। सो बारिश आते ही उसके खेत में ग्रोथ स्टार्ट हो गई। सो दिस इज़ द स्टोरी।
गुड लक मीन्स बारिश और तैयार खेत मीन्स हमारे एफर्ट्स, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी सफलता मिलती है। लाइफ में दो तरह की स्टेजेस होती है, आइदर यू अर्न और यू लर्न। जब चैलेंजिंग टाइम होता है, स्ट्रगलिंग टाइम होता है, तब अर्न करने का समय नहीं, लर्न करने का समय होता है, अपने स्किल को शार्प करने का समय होता है, अपने आप को अपग्रेड करने का समय होता है। चैलेंजिंग टाइम सुधार, साहस और अपने आप को कंट्रोल करने का समय होता है। और साहस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लिमिट से ऊपर उठकर कोई काम करें, साहस का मतलब ये भी है कि हमें हार नहीं माननी है। अच्छा समय और बुरा समय ये एक चक्र की तरह घूमता रहता है, और अगर हम में से किसी का भी अभी चैलेंजिंग टाइम है, स्ट्रगलिंग टाइम है, तो याद रहे कि शुभ ग्रह भी ज़रूर फल देंगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ज़िद हो अगर जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। So let's welcome another year with lots of happiness, prosperity and positivity, So आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिए। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।